नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो पिछले 20 सालों से अपना मैजिक फैला रहा है एसेंशियल्स ऑयल और अरोमा केमिकल्स की दुनिया में। अगर हम कंपनी के बैकग्राउंड्स की बात करें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1997 में। इसकी कोर वर्क स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है, जैसे एसेंशियल ऑयल, अरोमा केमिकल्स और वैल्यू एडेड डेरिवेटिव। ये प्रोडक्ट यूज होते हैं ओरल केयर, कॉस्मेटिक्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, वेलनेस, पेन मैनेजमेंट और पर्सनल केयर्स में। प्रोडक्ट के कैटेगरीज की बात करें तो जेम एरोमेटिक्स टोटल 70 प्रोडक्ट्स बनाती है, जो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है: मिंट एंड डेरिवेटिव्स, क्लोव एंड डेरिवेटिव्स, ट्रसफेनॉल एंड अदर सिंथेटिक एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ग्लोबल रीच की बात करें तो 225 कस्टमर इन इंडिया, 44 इंटरनेशनल कस्टमर अक्रॉस 18 कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। सेल्स चैनल की बात करें तो डायरेक्ट B2B सेल्स करती है यूएसए सब्सिडरी जेम एरोमेटिक एलएलसी के थ्रू थर्ड पार्टी एजेंसी। R&D स्ट्रेंथ की बात करें तो इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, जिसमें 13 साइंटिस्ट है एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स में इनोवेशन लाते रहते हैं। अगर आईपीओ साइज एंड स्ट्रक्चर का बात करें दोस्तों, तो टोटल साइज जो इशू का है वो है 451.25 करोड़, फ्रेश इशू 175 करोड़ का है, ऑफर फॉर सेल 276.25 करोड़ का है। इंपॉर्टेंट डेट्स इनके हैं: आईपीओ ओपन डेट होते हैं 19 अगस्त 2025, आईपीओ क्लोज डेट 21 अगस्त 2025, अलॉटमेंट डेट 22 अगस्त 2025 एंड लिस्टिंग डेट जो 26 अगस्त 2025 पे है बीएसई एंड एनएसई दोनों एक्सचेंजेस पे। ये टेंटेटिव है। प्राइस बैंड की अगर बात करें तो ये 309 रुपए से 325 रुपए का प्राइस बैंड रखा गया है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1 लॉट का, जिसमें 46 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट टोटल होता है 14,950 रुपया। रिटेल का मैक्सिमम लिमिट है 13 लॉट यानी 598 शेयर्स। टोटल अमाउंट 1,94,350 का। स्मॉल HNI इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम 14 लॉट है यानी 644 शेयर्स। अमाउंट 2,09,300। मैक्सिमम 66 लॉट लिया जा सकता है, जो होगा 9,86,700। बिग HNIs का बात करें तो इनके लिए मिनिमम एप्लीकेशन 67 लॉट्स का है, जिसमें 3,082 शेयर्स होंगे। अमाउंट 10,01,650 रुपीज का है। तो आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, ये डिसाइड करके अपना बजट प्लीज प्लान कर लो। दोस्तों, अब बात करते हैं जेम एरोमेटिक्स के आईपीओ की ऑब्जेक्टिव्स का, यानी कंपनी आईपीओ से जो पैसा उठाएगी उसका यूज कहाँ करेगी। पहला ऑब्जेक्टिव है प्री पेमेंट या रीपेमेंट। कंपनी अपने कुछ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स है, यानी जो लोन लिए हैं उसको पूरा या एक हिस्सा चुकाने में यूज करेगी। इसमें उनकी सब्सिडरी क्रिस्टल इंग्रेडिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड का भी लोन इंक्लूडेड है। इसके लिए 140 करोड़ एलोकेट किया जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जिसमें कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अलग अलग ऑपरेशनल्स और एक्सपेंसेस एक्टिविटी करेगी। तो आईपीओ का एक बड़ा हिस्सा डेट रिडक्शन में जाएगा, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि कम डेट का मतलब है कम इंटरेस्ट बर्डन। अब हम बात करेंगे जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड के फाइनेंशियल्स के बारे में, वो भी एकदम बिगनर फ्रेंडली तरीके से। सबसे पहले रेवेन्यू का बात करेंगे दोस्तों। कंपनी की टोटल इनकम मार्च 2023 में 425 करोड़ थी, जो 2024 में बढ़कर 454 करोड़ हो गई और 2025 में 505 करोड़ रुपया हो गया। मतलब रेवेन्यू हर साल स्टडी ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2023 में 44.67 करोड़ था, 2024 में 50.10 करोड़ और 2025 में 53.38 करोड़ था। एबिटा यानी कि कंपनी की ऑपरेशन से आने वाली प्रॉफिट 2023 में 66.19 करोड़, जो 2024 में 78.35 करोड़, 2025 में 88.45 करोड़ तक पहुंच गया। ये एक अच्छा साइन है कि बिजनेस एफिशिएंटली काम कर रहा है। नेटवर्थ भी इंप्रूव हुई है। 2023 में 179 करोड़ से 2025 में 283 करोड़ तक पहुंचा। हाँ, एक चीज ध्यान लेने लायक है। टोटल बोरोइंग जो 2023 में 89 करोड़ थी, 2024 में 111 करोड़ हो गई और 2025 में 222 करोड़ तक पहुंच गई। मतलब कंपनी ने काफी लोन्स ले लिए हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का बात करें तो पहला है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.80%, जो डिसेंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.02%, काफी ठीक परफॉर्मेंस है। डेट टू इक्विटी 0.78, पैट मार्जिन 10.56%, जो इंडस्ट्री के लिए सही है। EBITDA मार्जिन 17.55%, मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी है। ओवरऑल जेम्स ऑर्मेटिक्स का बिजनेस ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, मार्जिन स्टेबल है, लेकिन बोरोइंग्स भी काफी बढ़ गई है, जो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। जेम्स एरोमेटिक का EPS यानी अर्निंग पर शेयर प्री आईपीओ में 11.39 है, जो पोस्ट आईपीओ में 10.22 हो जाएगा। थोड़ा डाइल्यूट होगा शेयर्स बढ़ने की वजह से। पी रेशियो भी 28.52 टाइम्स से बढ़कर
पोस्ट आईपीओ 31.8 टाइम्स हो जाएगा। मतलब वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पर जा रहा है। अगर हम कंपनी के शॉर्ट एनालिसिस का बात करें तो उससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी स्पेशल अनाउंसमेंट है। जो भी हमारे वीडियो पर सबसे बेस्ट कमेंट करेंगे उसको मिलेगा एक स्पेशल किट, एक जबरदस्त बोतल। ये रहा वो बोतल जिसमें अच्छा से लिखा ईट स्लीप ट्रेड रिपीट, बताता है कि इस दुनिया में इससे बड़ा मार्केट और इससे खूबसूरत मार्केट कोई नहीं है। तो आप सिर्फ खाओ पियो मस्ती करो रिपीट करो इसी चीज को। तो ये बॉटल और ये तरह का प्रीमियम अच्छा सा बॉटल आपको मिलेगा। बस करना सिर्फ इतना है, लाइक बटन दबा दो, कमेंट में अपना बेस्ट कमेंट कर दो और जितने ज्यादा लाइक्स आपके कमेंट पर होंगे उतना आपके जीतने के चांस बढ़ेंगे। छोड़ो टेंशन, लगाओ इमेजिनेशन और जीतो हमारा किट। चलो कमेंट सेक्शन में मिलते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं शॉर्ट एनालिसिस पर। स्ट्रेंथ की बात करें तो 25 प्लस साल का एक्सपीरियंस अरोमा केमिकल और एसेंशियल ऑयल इंडस्ट्री में है। 70 से ज्यादा प्रोडक्ट्स और 18 कंट्रीज में एक्सपोर्ट, मतलब ग्लोबल रीच अच्छा है। इन हाउस R&D टीम जो नए प्रोडक्ट्स डेवलप करती है। डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है इनकी, फार्मा, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर, नेचुरास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स ईटीसी। वीकनेस की बात करें तो ईपीएस पोस्ट आईपीओ में थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है। बोरोइंग्स का लेवल काफी हाई है, 222 करोड़ आईपीओ से पहले। रॉ मटेरियल प्राइसेस पे डिपेंडेंसी, मार्जिन प्रेशर आ सकता है। अपॉर्चुनिटीज का बात करें तो ग्लोबल पर्सनल केयर और वेलनेस मार्केट काफी फास्ट ग्रो कर रहे हैं। एक्सपोर्ट एक्सपेंशन का स्कोप है, स्पेशली यूएस, यूरोप और मिडिल ईस्ट में वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स की डिमांड बढ़ रही है। थ्रेट्स की बात करें तो रॉ मटेरियल कॉस्ट फ्लक्चुएशन और करेंसी रिस्क, कंपटीशन फ्रॉम डोमेस्टिक और ग्लोबल प्लेयर्स, रेगुलेटरी चेंजेस जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ये सब कुछ थ्रेट्स हैं जिन्हें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ये सिर्फ एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और हमने विक्रम सोलर आईपीओ की भी एनालिसिस की है, वो भी डीप तरीका से, एकदम बिगनर फ्रेंडली तरीका से। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और जल्दी से कमेंट करें। इस बॉटल को मैं यहाँ से डिस्पैच करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।